एक राजा थे जिनका नाम था दिष्ट। दिष्ट धृष्ट करुष्कान इक्ष्वाकु निर्गुसर्यातिर। मनु के पुत्र थे 10, उनमें एक दिष्ट भी थे। दिष्ट राजा थे। दिष्ट के पुत्र थे नाभाग। नाभाग के राज्य में एक वैश्य रहता था। उसकी एक कन्या थी बड़ी सुंदर सुलोचना। नाभाग की दृष्टि उसके ऊपर थी और नाभाग ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह कर लिया। तो राजा के पास जाकर वैश्य ने अपनी फरियाद सुनाई कि महाराज आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को न्याय दे। बोलिए। मैं अपनी शिकायत आपके पुत्र का ही लेकर के आया। क्या बात है? आपके पुत्र ने मेरे पुत्री के साथ विवाह कर लिया, उसके इच्छा के विरुद्ध है। एक नियम है कि जैसे एक पत्नी है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ विवाह कर लिया जाता है तो जाति परिवर्तित नहीं होती। यदि विवाह नहीं हुआ है और किसी अन्य जाति के लड़की के साथ विवाह कर लेता है लड़का, तो वो लड़का उस कन्या के जाति का ही माना जाता है। एक ये नियम है। तो नाभाग ने वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया और उसकी शादी पहले से हुई नहीं थी। तो फरियाद सुनाया कि राजन आप से हम न्याय की अपेक्षा रखते हैं। राजा ने कहा कि अभी मैं सबक सिखाता हूँ नाभाग को। नाभाग के ऊपर चढ़ाई कर दिया पकड़ने के लिए। नाभाग से युद्ध प्रारंभ हो गया। ऋषियों ने राजा से आकर कहा कि राजन आपका बेटा अविवाहित है और उसने एक वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। भले ही उस कन्या का विचार न हो विवाह करने का, लेकिन फिर भी विवाह कर लिया। तो ऐसे स्थिति में क्या आप अब तो वैश्य हो गया, आपका पुत्र अब वैश्य हो गया, क्या आप वैश्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे और क्या उस वैश्य को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? ये युद्ध अब अप्रासंगिक है, औचित्यहीन है, इसलिए युद्ध बंद कर दिया। राजा ने युद्ध बंद कर दिया और नाभाग ने क्या किया? अब तो वैश्य हो चुका था। वैश्य बन करके वैश्य के वेश में राजा दिष्ट के पास जाकर कहा कि मैं आपके राज्य का प्रजा हूँ, आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं वैश्य हूँ, आपके राज्य का प्रजा हूँ। दिष्ट ने न्याय किया, कहा कि ठीक है जाओ तुम, अब तुम क्षत्रिय नहीं रहे, मेरा तुम्हारा युद्ध बंद हो गया और हमारा तुम्हारा गोत्र भी बदल गया। अब तुम उसी वैश्य के गोत्र के बन करके रहो और उसी के परंपरा को आगे बढ़ाओ। यहीं